जो इन्वेस्टर मीट एक बहुत बड़ी उम्मीद है ये मध्य प्रदेश के लाने, बुंदेलखंड के लाने। हर एक क्षेत्र में विकास होता है, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो। तो गुजरात से शुरू होते तो आज गुजरात कहाँ है कोई को बताने की जरूरत नहीं है। हाईवेज पे बहुत काम हुआ है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे यहाँ के रोजगार को फायदा होगा। जब तक बड़े ग्रुप आके ते काम ना करें तब तक वो विश्वास अपना कायम नहीं कर पाते। ग्राउंड लेवल पे जब तक काम ना हुए, बेसिक काम ना हुए, ऊपर आप कुछ भी बना लो तब तक बची ना अचीव करते हैं। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई है। नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है आगामी 24 तारीख और 25 तारीख को, और ई को लेके मध्य प्रदेश में उत्साह है लोगों के बीच में, और ख़ास तौर से जो व्यापार जगत के लोग हैं अलग अलग फील्ड में, उनको लग रहा हो कि कछु बेहतर हो सकत है मध्य प्रदेश के लाने। और भोपाल में इन्वेस्टर समिट है, हम ही समझ छतरपुर में है, तो हमने सोची इतने भी व्यापार जगत के तमाम सारे जो लोग अलग अलग फील्ड में व्यापार कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उनसे चर्चा करें कि किस प्रकार की जो उम्मीदें उनकी हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेके। तो हमारे संगे कीर्ति जी हैं। कीर्ति भैया, जो है की तरीके की उम्मीदें देख रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? बड़ी बात जाएगा, पहली बार भोपाल में हो रही। बिल्कुल, आपके माध्यम से सबसे पहले हम सबको राम राम के बचात। और जो इन्वेस्टर मीट एक बहुत बड़ी उम्मीद है ये मध्य प्रदेश के लाने, बुंदेलखंड के लाने। कैसे अबे हर रीजन में भी पहले इन्वेस्टर मीट हो चुकी है। वो माध्यम से बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो जिनने अपनों आगे के लाने फ्यूचर प्लान करो है ते करबे के लाने। अब भोपाल में जो हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है, ये देश में अगर ये चीज़ की जब शुरुआत करी थी तो गुजरात से शुरू हो, तो आज गुजरात कहाँ है कोई को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मध्य प्रदेश में भी अब ये जो उम्मीदें हैं अभी बढ़ती चली जा रही हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे, उनके माध्यम से कहूँ ना कहूँ एक डेवलपमेंट हुए, रोजगार बढ़े। कैसे जो बे रीज़न है बुंदेलखंड या आसपास के जितने रीज़न रहे जो कहूँ ना कहूँ बहुत पिछड़े रहे, इन्हें बाहर जाके काम करने पड़ो। अब कहूँ ना कहूँ जब इंडस्ट्री बाहर से आए हैं तो ये माध्यम से उन्हें काम भी मिले। बाकी जो आसपास के जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उस चीज़ को उन्हें भी फ़ायदा हुआ है। कैसे जब बाहर से व्यापारी आते हैं तो उस चीज़ को आज नहीं, पुराने ज़माने से अगर हम देखें तो वो चीज़ को फ़ायदा हमेशा जो ग्राउंड लेवल पे बैठे व्यापारी हैं उस चीज़ को फ़ायदा उन्हें भी मिलता है। पर्यटन के क्षेत्र से लगातार जुड़े हुए पे काम कर रहे हैं, उनमें भी निवेश अगर आए तो कितनी संभावना है, कितनी बेहतरी देकर? बहुत संभावनाएं हैं। कैसे आपको हम बताएं, जब तक बड़े ग्रुप आके ते काम ना करें तब तक बाहर के जो टूरिस्ट है या बाकी देश दुनिया के लोग हैं वो तो विश्वास अपना कायम नहीं कर पाते। जब बड़ी कंपनी आने लगती हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ जाते, बड़े ग्रुप आके काम करत, तो उनको मार्केट भी उस चीज़ पे कन्वर्ट हो जाता। तो उस चीज़ को फ़ायदा कहूँ ना कहूँ फिर ई फील्ड पे भी पड़ता है। और भैया आप होटल इंडस्ट्री में जुड़े हो और भी तमाम सारे आपके व्यापार हैं, की तरीके की उम्मीद देख रहे हैं? खास तौर से दो महत्वपूर्ण चीज़ें भई हैं ई बार की इन्वेस्टर समिट में कि भोपाल में हो रही पहली बार, दूसरों ही के पहले छोटी छोटी रीजनल समिट भी भई, इन सबको कितना असर देख रहे हैं? जैसे आप देख रहे हैं कि अभी क्या है, भोपाल से ये चालू होगी मीटिंग। ये इसके पहले पहले गुजरात में हुआ करती थी, लेकिन मोदी जी के एक भारत विकास के माध्यम से उन्होंने इसको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कई राज्यों में इसको विकास के हिसाब से विकसित किया है। अभी आपने देखा है कि केन बेतवा पे भी लिंक हुई है परियोजना, जिसके लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो आए हुए थे। तो उसमें भी बुंदेलखंड को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हाईवेज पे बहुत काम हुआ है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे अगर छोटे इन्वेस्टर्स इंडिया में भोपाल में या फिर छतरपुर जैसे बुंदेलखंड के क्षेत्र में जहाँ पानी की भारी किल्लत है वहाँ आएंगे तो काफ़ी हद तक यहाँ के रोजगार को फ़ायदा होगा। यहाँ जो बेरोजगारी है, जो यहाँ के लोग पलायन करके दिल्ली कहीं जा रहे हैं तो वो यहाँ से रुकेंगे और यहीं पर रोजगार पैदा होगा, जिससे उनको यहाँ पर अपना जीवन यापन, यहाँ की संस्कृति को भी जागृत करने का मौका मिलता रहेगा। और आप भैया, आप जो है मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हो, तो इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं आप देखा? तो नहीं, मैं निश्चित रूप से जब भी कोई बड़े व्यापार उद्योग वगैरह लगते हैं तो हर एक क्षेत्र में विकास होता है, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो या कुछ भी हो। पहले तो पलायन भी कम हो जाएगा, और जब बड़े उद्योग आएंगे तो उनके साथ काफ़ी लोग बाहर से आएंगे तो चिकित्सा, स्वास्थ्य ये सब विकसित होंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। अपन चाहते हैं बड़े उद्योगपति आएँ, यहाँ पे विकास करें, अपने उद्योग लगाएं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की, कीर्ति भैया, जो पहल जैसे हमने की, दो महत्वपूर्ण बातें कि रीजनल समिट जो हुई इस स्टेट के पूरी बड़ी समिट के पहले, ग्लोबल समिट के पहले, तो रीजनल समिट से जो चीज़ें पहुंची उनमें कछु और विशेष लाभ आपको दिखाई? बिल्कुल लाभ दिखाई दे रहा है। काहे ग्राउंड लेवल पे जब तक काम ना हुए, बेसिक काम ना हुए, ऊपर आप कुछ भी बना लो तब तक बची ना अचीव कर पाए। तो अबे जो रीजनल लेवल पे जो मीटिंग भई, आपको हम बता दें जी, हमारे आने वाली पीढ़ी के लाने बीज डल गए।
इसके फल जो है वे अब हमें तो मिले ही मिले, आगे वाली पीढ़ी को भी मिलने वाली चीज़ है। जा तो जो हमारे जितने भी रीजन है, चाहे बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, हर जगह पे रीजनल मीटिंग हो चुकी है। अब स्टेट लेवल पे हमारी राजधानी में हो रही, पहली बार हो रही। तो इस मतलब हम आपको बताएं कि शायद पूरे स्टेट को रीजन वाइज अगर देखें, हर शहरन को कहूँ ना कहूँ इन चीज़न को फ़ायदा हुआ है और हर फील्ड में फ़ायदा हुआ है। हम पर्यटन क्षेत्र से हैं, तो अगर हमारे फील्ड में फ़ायदा हो रहा हो, तो हम बाकी और फील्ड की बात करें तो कहूँ ना कहूँ हर माध्यम से कोई ना कोई वो जो जुड़ाव है बड़े व्यापारियों को वो होते हैं, और वो इन्वेस्ट करें तो स्वाभाविक सी बात है ग्राउंड लेवल पे फ़ायदा उनको रहवे वालन को होतु को। स्थानीय जो व्यापारी हैं, जैसे बड़े निवेशक तो बाहर से आए, मान लो अडानी, अंबानी या टाटा, बिरला, तो जो स्थानीय निवेशक है, छोटे निवेशक है, 2-5 करोड़ को, 10 करोड़ को, 100 करोड़ को, तो ऐसे निवेशकों के लाने भी द्वार खोलें। बिल्कुल खुलेंगे। क्या होता है कि बड़ा व्यापारी आता है तो उसको छोटे व्यापारी के साथ मिलकर ही काम करना होता है। यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और नई व्यवस्थाओं से लोग जो बाग जुड़ेंगे। और जो आजकल अपन देखते हैं कि अपन कहीं जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, हैदराबाद में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपन देखते हैं क्या बढ़िया उद्योग लगे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को अपनी जीवन यापिका के लिए उसमें फ़ायदा हो रहा है, लोगों की सोच बदलती है, विचार आते हैं, नई नई व्यवस्थाएं से वो जुड़ते हैं और अपने तरीक़ों से काम करना शुरुआत कर देते हैं। ये हमारा इसमें एक विचार है। और दूसरा इसमें ये एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो हमारे मोहन यादव जी हैं वो डबल इंजन के तहत काम कर रहे हैं। डबल इंजन के तहत में क्या है कि जो भी रोजगार के अवसर हैं या जो भी जो व्यवस्थाएं हैं जो वो कर सकते हैं, वो सब व्यवस्थाएं लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है। तो जब जैसे पिछली इन्वेस्टर समिट हुई, कई बार बात होती है कि बहुत सारी चीज़ें कुछ धरातल पे आती हैं, कुछ कमजोरी रहती है, इस बार भरोसा ज़्यादा है। हाँ, इस बार तो लग रहा है कि इस बार ये सफल होगी। सड़कों का भी निर्माण बहुत अच्छा हो गया है और डबल इंजन की सरकार, जैसा राहुल जी ने बताया, ये बहुत मेहनत कर रही है भारत को तरक्की करने के लिए, तो फ़ायदा तो होना चाहिए इस बार। तो एक बड़ी उम्मीद है व्यापारिक जगत के लोग, औद्योगिक जगत के लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लगाए हैं और उम्मीद करें कि उनकी उम्मीद और मध्य प्रदेश वासियों की उम्मीदें पूरी होवें और मध्य प्रदेश में बेहतर निवेश के जरिए बेहतर माहौल बनवे, काम को इलाके में, क्षेत्र में बेरोजगारी दूर होवे और रोजगार के नए साधन उपलब्ध होवे। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.